हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार बात ये है कि अभी आज उठा हूँ तो मुझे उठते ही क्या हो गया था, फ्लू। या फ्लू जस्ट कॉट मी, जो भी आपका दिल करे वही सब। बहुत कोशिश की इसको अवॉइड करने की, लेकिन नहीं हुआ अवॉइड। मुझे कल से फील हो रहा था कि यहाँ स्वेलो करता था। मैंने कहा ओ खतरे की घंटी बज गई। तो कोई नहीं, सोचते अभी मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा हिम्मत तो नहीं होगी, हिम्मत करनी पड़ती है। हिम्मत होती नहीं, हिम्मत करनी पड़ती है। लेट्स गो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार अभी फिर चाय के बाद थोड़ा सा हालत बेहतर हुई है। सो अभी चलते हैं थोड़ा सा यहाँ करीब सामान लेने। लेट्स गो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार अपडेट अबाउट द फ्लू इज़ दैट वो ठीक नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आई नो लोग कहेंगे अभी तो 1 घंटा हुआ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। हाँ बस ठीक है, ख़त्म हो जल्दी। बाद किसने देखा है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी नहीं दे रहा, दे देगा। कोशिश फुल जारी है। जैन आप भी दे दो यार, कोई बात नहीं। आप भी इंसान हो, छोटे से हो, अभी 1 साल के हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार टाइम हो रहा है रात के 1:45। और बेसिकली तो मैं इतना टाइम जैसे लगेगा, मैं था थोड़ी देर पहले से ना मैं कर रहा हूँ क्या, डीप वर्क बेसिकली। तो वो फिर वो क्लाउड से डिस्कशन होती गई, वो डिस्कशन आगे चलती गई और ये टाइम हो गया। पहले तो आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, तो मैंने कहा नहीं, बीमार बेशक हो जाए बंदा, लेकिन काम तो पूरा करना चाहिए ना। तो खैर अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू सम वर्क। आप लोग मुझे देखें और मैं काम करता हूँ। या पुराने वाले डेज याद करते हैं थोड़े से ना, वो टाइम वेस्ट बनाता है जिस तरह। तो यार लेट्स गो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार जैसे आप लोगों को पता है कि अभी लाइट चली गई है, आपको अंदर से नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए हमारा वो स्टडी सेशन रुक गया था काम वाला। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे ना ये वो कॉटन का जो शलवार है ना, वो थोड़ी सी तंग कर रही है, तो मैं दूसरी उठा लूँ और वो पहनता हूँ, फिर हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल कर थोड़ी सी बात करते हैं। यार आराम से बोल रहा हूँ कि बाहर बाबा सोए हुए हैं। ओके लेट्स गो। हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर ज्ञाननामा। एक चीज़ है ज़िंदगी की, इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको कहते हैं पैसा। एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ दैट थिंग। आपको क्या लगता है? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। कोई भी आपको आगे कह दे जी रियल थिंग इज़ दैट, नो। असल चीज़ पैसा ही है भाई। अपने इर्द गिर्द देखो, जब आपके पास पैसा हो तो वो बेसिक एक ड्रामे का भी डायलॉग है ना कि
ख़ुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी जो शख्सियत की जो खामियां है ना, ये तुम्हारा स्टाइल बन जाए। एंड दैट्स फैक्ट। मैंने देखा है, मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपने इर्द गिर्द, शायद आप लोगों ने भी की हो। जो बंदा पैसे वाला हो ना, तो उसके बच्चों की खामियां भी नज़र नहीं आती किसी को, उसकी अपनी खामियां भी लोगों को वो स्टाइल लगती हैं। जैसे यू नेम इट, अगर कोई बंदा अगर है और वो सिगरेट या ऐसे कोई चीज़ें करता है, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, नो नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट स्टाइल, इट्स अ जेंटलमैन थिंग, और ये वो कायद आज़म भी तो पहनते, कायद आज़म भी तो वो सिगार पीते थे। ये वाली फिल्में मिलती हैं ना, ये नहीं देखते कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, आपने तो नहीं बनाया ना। लेकिन अगर कोई गरीब हो या थोड़ा स्ट्रगलिंग हो, उसको हम लोग खा जाते हैं भाई। उसके बच्चों की हज़ार खामियां भी आपको नज़र आती हैं। इवन कि अगर उनके बच्चे सांस भी ले रहे हो ना, तो आप लोग कहते हैं कि या हमारे इर्द लोग कहते हैं, शायद आप ना हो तो आपके साथ वाले कुछ होते होंगे, तो ये भी कहते हैं कि इसका सांस लेने का अंदाज़ भी गलत है। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अब अगर आप लोग, और दूसरा, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। और अगर आप मर्द हो, तो अगर आप अपने घर वालों को ये कह रहे हो ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, यू फेल्ड। मैं सच कह रहा हूँ, ये लाइन तो होनी नहीं चाहिए मर्द की ज़िंदगी में कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप शादी भी ना करो, आपको कोई हक नहीं है कि आप शादी भी करो अगर आपके पास पैसा नहीं है। ये एक हार्श रियलिटी है। आप कहोगे कि नहीं हमसे पैसों की डिमांड की जाती है, तो भाई आप लोग करते भी तो कुछ नहीं हो ना। और अब हमारे घर में जैसे हमारी फीमेल्स होती हैं, या जैसे किसी के घर भी उनकी जो बीवी होती है वो घर संभालती है, सारा कुछ करती है। मोस्टली घरों में, हर जगह पे तो हाउस हेल्प नहीं होती ना, तो कपड़े भी धोती है, वो बर्तन भी धोती है, वो घर की सफाई भी करती है। तुम्हारा सिर्फ एक काम होता है ज़िंदगी में, वो है कमा के लाना, वो भी तुमसे सीधे नहीं होता। और तुम आगे कहते हो कि जी मुझसे पैसों की डिमांड की जाती है। भाई तुम्हारा काम ही सिर्फ यही है। I mean, मुझे तो, मैं खुद भी एक मर्द हूँ, लेकिन मुझे कोई हमदर्दी नहीं है इस चीज़ से कि हम आगे कहेंगे कि हमसे पैसों की डिमांड की जाती है। तो भाई किस चीज़ की डिमांड करें? फिर कपड़े भी खुद धोया करो, हर चीज़ भी खुद किया करो। जो तुम्हारा एक सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारा हर चीज़ तुम्हें खुद रेडीमेड मिलती है, हर चीज़ रेडीमेड मिलती है, तो फिर वो एक काम भी नहीं हो रहा तुमसे। यहाँ मैं किसी बेटे की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने शादी की है तो आपकी जो बाकी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर होती हैं। तो एक का सिंपल हल है कि आप शादी ही ना करना फिर। लेकिन पैसा कमाना लाजमी है। ये चीज़ें छोड़ दो कि आपको कि जी पैसा कमा लें, शादी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाकी शायद पैसा उसके बाद खुद फॉलो करेगा। नहीं करेगा फॉलो भाई, होता होगा, करता होगा फॉलो। अगर आप वो आयत पर ये ले आएंगे तो कि अल्लाह ताला ने कहा था कि हर बंदा अपना नसीब लेके आता है, तो नसीब तो लेके आता है, वो तो बात है, भूखा तो कोई नहीं मरता। लेकिन बातें थोड़ी सी लग्जरीज तक भी जाती हैं कभी कभी। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप पैसा नहीं कमाते तो आप प्रॉब्लम में। और पैसा कितना कमाना चाहिए ये हर किसी के लिए अलग है डेफिनेशन। उतना कमाना चाहिए कि अगर आपके घर वाले आपसे अगर कोई डिमांड करें तो आप वो पूरी कर सको। हर घर की डिमांड डिफरेंट होती है। कोई अगर एलीट क्लास वाला बंदा है, उस घर से अगर वो बिलोंग करता है, तो उनकी डिमांड गुच्ची का बैग होगा। तो जब वो गुच्ची का बैग की डिमांड करेंगे तो तुम्हें गुच्ची के बैग की तरह तक ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम एलीट घर में पैदा हुए हो। हाँ, अगर कोई मिडिल क्लास है तो उनकी डिमांड्स भी गुच्ची का बैग नहीं होती, उनकी डिमांड्स चंद हज़ार वाली होती हैं। तुम्हारा उतना करना बनता है, एक्सेप्ट दैट। अब इतनी लंबी बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को कुछ सिखाऊं, थोड़ी सी आंखें खुलूँ आप लोगों की और अपनी भी। एंड ये हम सब दोनों मिल के फैसला है। ये हम सब लोगों की ये स्ट्रगल है, तो इसको पूरा करना है। खैर लाइट चली गई है, अभी नमाज का टाइम हो जाएगा। फिर मुझे तो इजाज़त आज के इतना ही जितना था आपके सामने है। फिर मिलते हैं कल।
तब तक अपना ख्याल रखें, उसके बाद भी अल्लाह हाफ़िज़।